अभी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करती थी, जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती थी, सर आपने टेस्ट का बोला था। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें मूड फ्रेश करने के लिए कूट दिया करते थे। मन की बात। आजकल के बच्चे रिफ्रेश होने के लिए जहां वाटर पार्क, गेम सेंटर जाने की जिद करते हैं, वहीं हम ऐसे बच्चे थे जो मम्मी पापा के एक झापड़ से ही फ्रेश हो जाते थे। वो भी क्या दिन थे जब बचपन में कोई रिश्तेदार जाते समय 10 रुपये दे जाता था और माँ 8 रुपये TDS काट कर 2 रुपये थमा देती थी। घर का टीवी बिगड़ जाए तो माता पिता कहते हैं बच्चों ने बिगाड़ा है, और अगर बच्चे बिगड़ जाए कहते हैं टीवी ने बिगाड़ा है। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेशी यात्रा पे जा रहे हैं। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। 4-4 साल के बच्चे गाते फिर रहे हैं, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगा दी मैनू। साला जब हम 4 साल के थे तो एक ही वर्ड याद था, वही गाते फिरते थे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। भला हो हनी सिंह और जॉन सीना का, जिसने आज के बच्चों को फैशन के नाम पे बाल बारीक छोटे रखना सिखा दिए। हमारी तो सबसे ज्यादा कुटाई ही बालों को लेके हुई थी। हम दिलजले के अजय देवगन बन के घूमते थे, और जिस दिन पापा के हाथ लग जाते थे उस दिन नाई की दुकान से क्रांतिवीर के नाना पाटकर बन के ही घर आते थे। एक बेहद काला आदमी मरकर स्वर्ग में पहुंचा। वहां से उसे एक अप्सरा मिली। अप्सरा ने उससे पूछा कौन है आप। आदमी ने इम्प्रेशन जमाने के लिए कह दिया मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। जवाब सुनकर अप्सरा कंफ्यूज हो गई। कुछ देर सोचा, फिर बोली अबे तू मुझे ये बता, टाइटैनिक डूबा था या जला था? पापा मुझे स्कूल छोड़ने आप क्यों आते हो? बाकी सब बच्चे को छोड़ने तो उनकी मम्मी आती है। पापा बस बेटा इसलिए। नो नो नो। वो तो लड़कियों का बस नहीं चलता, गालिब वरना दूध वाले को भी बोल देती भैया इसमें कोई और कलर है क्या? नो 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 नो। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। जज तुमने उस आदमी को ट्रक के आगे क्यों धकेला? पप्पू वो ऐसे भी मरने वाला था जज साहब। जज तुम्हें कैसे पता? पप्पू वो अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। जज तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। पोता दादी जी ये कॉन्डोम क्या होता है? दादी जी चल भाग, मुझे नहीं पता। पोता मैं जानता था बुड्ढे, तुझे पता होता तो आज प्रॉपर्टी के 14 टुकड़े नहीं होते। ताऊ अपने बेटे से रे बेवकूफ, मेवालाल जी की बेटियां ने देख फर्स्ट आई है स्कूल में। बेटा और कितन देखूं, उसी ने देख देख तो फेल हो गया। बंता घबराया हुआ पुलिस थाने पहुंचा और कहने लगा थानेदार साहब मेरा मित्र संता के साथ भयंकर दुर्घटना हो गई है। कैसी दुर्घटना? थानेदार ने चौंक कर पूछा। बंता बोला वह आज मेरी पत्नी को भगाकर ले गया है। लड़की यार आंसर शीट पर सबसे पहले क्या लिखूं? लड़का यही कि इस आंसर शीट पर लिखे गए सभी उत्तर काल्पनिक है, जिनका किसी भी बुक से कोई संबंध नहीं है। संता जलेबी बेच रहा था मगर चिल्ला रहा था आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला ये जलेबी है आलू नहीं, तो फिर आलू आलू क्यों चिल्ला रहे हो? संता बोला चुप हो जा साले वरना मक्खियां आ जाएगी। शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है मुझे बस में करने के लिए, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली वो ताबीज नहीं है टी बैग है, गंवार कहीं के। सलमान खान बोला मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया। एक ताव खड़ा होकर बोला कदे ससुराल गया है के?
रेसिपी। एक कटोरा लो, उसमें कुछ अंगूर लो। अब एक अंगूर मुंह में डालो, अब आईना देखो, डिश तैयार। डिश का नाम है लंगूर के मुंह में अंगूर। ग्राहक, बेटे तेरे पापा की रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाना का मन नहीं करता? बच्चा, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापिस रख देता हूँ। ग्राहक बेहोश। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति, बोलो क्या काम है? पत्नी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। टीचर, कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा। छात्र, सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। एक लड़की आईफोन 6s जेब में डालकर रास्ते पर चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक आदमी नदी में डूब रहा था और जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, मुझे बचाओ। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था, आतामाजी सटकली। कंजूस लड़की दुकानदार से, ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और नहाने के बाद चेहरा पे लाली आए। दुकानदार नौकर से, मैडम को ईंट का टुकड़ा दे दो। दिवाली मैसेज की इतनी अति हो गई कि एक डॉक्टर तो बिना पढ़े जवाब फॉरवर्ड कर रहा था। कल उसके एक मित्र का मैसेज आया, बच्चे को वॉमिटिंग लूज मोशन हो गया है, क्या दूं? उसने मैसेज किया, थैंक्स, सेम टू यू, योर फैमिली, एंजॉय दिस मूवमेंट विथ योर फैमिली। एक दुखी पति की कलम से, काश के शादी के लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध होती और किस्तें ना चुकाने की स्थिति में बैंक वाले बीवी को जब्त कर लेते। जाटनी, मुझे सभी सड़े हुए खराब आम दे दो। दुकानदार, खराब? जाटनी, हाँ खराब और सड़े आम। दुकानदार, सभी खराब आम एक पॉलीथीन में भरकर देते हुए, ये लीजिए। जाटनी, हाँ अब ऐसा कर, इन्हें साइड में रख दे और अब बचे हुए अच्छे आमों में से 1 किलो आम मेरे लिए तौल दे। दुकानदार बेहोश। सास दूल्हे से, बाराती इतनी खुशी में पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं? दूल्हा, क्योंकि मैंने उनको बोला है दहेज के पैसे से सबका पूरा उधार चुका दूंगा। अगर आपको हमारा जोक अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।